नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं सीईटी। जो सीईटी जो स्नातक लेवल का जो सीईटी अभी विगत समय में हुआ है, 7 से 8 जनवरी में जो ये सीईटी की परीक्षा हुई है, इस परीक्षा में आखिर कितनी कट ऑफ रह सकती है, कहाँ तक के बच्चों को बुलाया जा सकता है, और इस सब के बारे में मैं एक बार पेपर का एनालिसिस करा देता हूँ कि पेपर का स्तर क्या रहा था, पेपर था कैसा, है ना। आप तो देख के आए, तो मैं आपको एक बार पेपर का स्तर दिखा देता हूँ, फिर बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। देखिए देखिए जो पेपर का स्तर है, पेपर में जो प्रश्न थे वो 4 पारियों में थे। फर्स्ट पारी का जो पेपर था वो बहुत अपेक्षा अन्य पारियों के थोड़ा आसान समझा जा रहा था, समझ गए। और इसके बाद में जो सेकंड पारी थी उसका पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड समझा जा रहा था। थर्ड और फोर्थ ये पारियाँ थी। जो फर्स्ट पारी का जो पेपर था वो काफ़ी आसान समझा जा रहा था। उसके बाद जो सेकंड पारी थी, इसका पेपर सभी परीक्षाओं में हार्ड था, ऐसा कुछ माना गया है। उसके बाद में जो सबसे हार्ड की क्रम में अगर देखें हम, तो सेकंड पारी, फोर्थ पारी, थर्ड पारी, और इसके बाद में फर्स्ट पारी। समझ गए होंगे मेरे मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा कठिन जो पेपर था वो सेकंड पारी का था, उसके बाद फोर्थ पारी का है, फिर थर्ड पारी का, और फिर फर्स्ट पारी का था। इसका मतलब जो फोर्थ जो सेकंड पारी है उसका ज़्यादा कठिन था, उसके बाद फोर्थ पारी पारी का, और फिर थर्ड पारी का। और सबसे आसान जो पेपर समझा जा रहा था वो था लेवल जो फर्स्ट दिन परीक्षा हुई थी 7 जनवरी को, जो फर्स्ट सितंबर पेपर हुआ था वो। तो निश्चित रूप से नॉर्मलाइजेशन होगा और उसमें सेकंड पारी फोर्थ पारी को लाभ भी मिलने की पूरी चांसेस हैं। ठीक है, देखिए पैटर्न क्या था, पैटर्न देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। सरल पैटर्न पर आधारित जो प्रश्न थे वो इस प्रकार थे। कला संस्कृति से जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी संख्या 65 से 70 मानी गई है। कला संस्कृति से यानी जो 100 प्रश्न पूछे गए थे आपसे, उनमें कला संस्कृति के 60 से यानी 65 से 70 क्वेश्चन थे। और इसमें क्या है, भूगोल के 10 से 12 क्वेश्चन थे, और इसमें अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स भी इसके साथ आया था, तो वो 10 से 12। तो आप समझ पाए होंगे कि जो 100 नंबर का जो मार्जिन था उसमें से 65 से 70 प्रश्न ही कला संस्कृति के थे। फिर ज्योग्राफी के प्रश्न थे, इंडिया राजस्थान के, और उसके बीच में जो प्रश्न दिए गए थे मैं आपको याद दिला दूं, तो अर्थशास्त्र भी इसी में इंक्लूडेड था। तो अब आपको पता लग गया होगा मैं 65-70 क्यों बता रहा था इनको। तो अभी इसमें आप बहुत गहनता से हमने पूरी तरह से इसके बारे में हमने एनालिसिस किया है, और इसका जो एनालिसिस करने के बाद में हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि आप का जो स्थिति है वो क्या रह सकती है। देखिए, तो इसमें अगर कला संस्कृति के पार्ट में, और इसमें भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, अगर यहाँ से आप अगर 50 यानी 55 से लेकर के और 60 क्वेश्चन तक अगर आप पहुँच रहे हैं, 55 से 60, देखिए देखने में आसान था पेपर, करने में आसान नहीं था। वो पेपर कहीं ना कहीं हर तीसरा प्रश्न डिस्टर्ब कर रहा था, हर प्रश्न संशय पैदा कर रहा था कि क्या सही हो सकता है, और फिर वहाँ सही होने के बावजूद भी आप उसे गलत राउंड में भी जाके करके आए हैं। तो ये 55 से 60 क्वेश्चन, यानी जो 100 नंबर 100 क्वेश्चन थे उनकी बात कर रहा हूँ मैं। 100 क्वेश्चन में से आप 55 से 60 क्वेश्चन पर आप आसानी से पहुँच गए होंगे। अगर 60 क्वेश्चन तक आप जा रहे हैं, मैं काबिल तारीफ गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 60% से ज़्यादा जाने का की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ वो कठिन पारी का। देखिए लेवल कठिन था, कुल 11 विषय इसमें सम्मिलित किए गए थे। अब 11 विषयों में से प्रत्येक छात्र का कोई हर विषय कंप्लीटली नहीं था। अगर अधिक से अधिक एक छात्र 7 विषय तक जो जा सकता था। लेकिन इसमें जो कठिन लेवल था वो क्या था, अर्थशास्त्र बहुत ज़्यादा कठिन स्तर में था। इंग्लिश आप लोगों को पता होगा कि इंग्लिश की जो मारक क्षमता है वो बहुत कम है, 1% लोग हैं जो इंग्लिश को कर पाते हैं, बाकी सब जीरो रहते हैं इसमें। कंप्यूटर 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत आलीशान क्वेश्चन थे, और जो कला वर्ग में जो लोग तैयारी करते हैं उन पर तो होंगे ही नहीं, कला वर्ग वालों से तो होने नहीं है, इंग्लिश नहीं होने वाली कला वर्ग वालों से, और ये कंप्यूटर नहीं होने वाला है, मैथ नहीं होने वाली है, अर्थशास्त्र बहुत धराशायी कर रही थी, तो निश्चित रूप से, और गणित तो उनसे होगी नहीं फिर, कला वर्ग के हैं तो आप यहाँ देखिए कि जो कला वर्ग के थे उनसे ये मैथ, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, इनसे इनका हाथ तंग था, आप लोगों को पता लगा होगा। लेकिन जो जिनका पार्ट ये मजबूत है, ये कठिन वाला पार्ट था, उनका कहीं ना कहीं जो राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान था, जो कला संस्कृति वाला जो पार्ट था वो बहुत कमजोर था। तो ज़्यादा जाने का तो कोई मकसद ही नहीं बन रहा है। तो हमने एनालिसिस जो किया है वो एक बार देख लीजिए आप थोड़ा सा क्या रह सकता है। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी है, तो मैं जनरल कैटेगरी के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ से मैं आपको
बाई ईमानदारी के 85-90। इससे अधिक जाने की कोई संभावना नहीं है। कुछ बच्चे आपको मिल जाएंगे कि मेरे 102 आ रहे हैं, मेरे 103 आ रहे हैं, 104 आ रहे हैं, 105 भी आ रहे हैं। 1% लोगों के मिल जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ लोगों के मिल जाएंगे। अब तो 85 से 90 का अगर आपका स्कोर है तो आप निश्चिंत होकर के आप मेंस के लिए तैयार रहें, एलिजिबल रहें। और मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 85 से 90 है। इसके बाद में अगर हम बात करें ओबीसी की, ओबीसी में अगर हम बात कर रहे थे 80 से यानी इसमें लगभग 85 नंबर रख लीजिए आप, 85 ओबीसी कैटेगरी के लिए। ध्यान रखें मेरा ये जो कैलकुलेशन है गलत साबित नहीं हुआ, 85। इसके बाद में अब बात कर लेते हैं हम ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में आप लगा लो 80 से 85, ठीक है, यहाँ देख लो। और इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस के बाद में एमबीसी, कौन सा वाला, एमबीसी। स्क्रीनशॉट रख लेना इसका, मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने कितना बताया था। एमबीसी में जब जाएगी तो ये जाएगी 78 से लेकर के और 82 तक, यहाँ तक एमबीसी में 78 से 82। इसके बाद में हम देख लेते हैं एससी कैटेगरी में अगर आप 75 से लेकर के और 80 क्वेश्चन तक ला रहे हैं, 75 से 80, हालांकि 75 पे ही हो जाएगा एससी में, कितने पे, 75 पे ही 100%, इससे नीचे नहीं जाएगा। अगर आप एसटी से बिलोंग कर रहे हैं, एसटी तो एसटी में अगर आपके 65 से 70 आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में। और एससी के लिए मैंने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को, 70-72 यहाँ से ज़्यादा जाने वाली नहीं है। 70 क्वेश्चन पर्याप्त हैं, पर्याप्त बोलते हैं जिनको, पर्याप्त। तो अगर आप वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। लोग तो कह रहे हैं कि 60 पे भी नंबर आएगा, कोई 65 क्वेश्चन पे भी नंबर आएगा। क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, नहीं यहाँ पे मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो लोग कह रहे हैं 60 क्वेश्चन पे भी नंबर आ रहा है, तो भूल जाइए इसी बातों को, है ना। तो देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू।